आपने हमारे चैनल पर फैक्ट्री में बनने वाले लोहे, सीमेंट, रेड बुल, चिंगम, पेंसिल और यहां तक कि एरोप्लेन भी देख लिया। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमेशा आपके काम आने वाली कलम यानी बॉल पेन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और आप कम पैसों में खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। तो चलिए हमारे साथ फैक्ट्री में। स्टेप नंबर 1, आउटर बॉडी मेकिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में पेन की आउटर बॉडी को बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल में पीपीसी यानी पॉलीप्रोपिलीन कोपोलिमर का यूज होता है। ये वजन में हल्का प्लास्टिक होता है। अब इन सभी को मिक्सचर में मिक्स करके एक बड़े से होपर में डाला जाता है। साथ ही इसमें जीस कलर का प्लास्टिक चाहिए होता है। उस कलर का प्लास्टिक पॉलीमर भी इसमें डाला जाता है। यहाँ एक वैक्यूम ट्यूब इस पीपीसी ग्रैन्यूल्स को बड़े से गर्म भट्टी में ले जाती है, जहां पर ये मोल्डिंग मशीन में चले जाते हैं और कुछ इस तरह से मोल्डिंग मशीन से पेन की ऊपरी बॉडी तैयार की जाती है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया द्वारा पेन का कैप और रिफिल ट्यूब्स भी तैयार कर लिया जाता है। अब पेन का आउटर बॉडी तैयार हो चुका है। स्टेप नंबर 2, पेन का इनर पार्ट, जिसमें सबसे पहले पेन के इंक यानी स्याही को तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए नेचुरल वैक्स के साथ वार्निश और कोबाल्ट को एक साथ एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अब जिस भी कलर का स्याही या इंक चाहिए होता है, उस कलर के पिगमेंट को डालकर मिक्स कर देते हैं और कुछ इस तरह से इंक तैयार हो जाती है। अब पेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया जाएगा, जो कि पूरे पन्ने पर घूम घूम कर उसमें स्याही को छाप देता है। जी हाँ, अब इस चमकीले स्याही मेटल बॉल्स को बनाया जाता है। इसके लिए स्टील के पतले वायर को बॉल हेडिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन तारों को काटकर कुछ इस तरह से बॉल्स का शेप दे देती है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। तार अंदर जाते ही एक कट्टर द्वारा काट दी जाती है और सामने से 10 टन फोर्स जीतने वजन से दबाकर उसे बॉल का शेप दे दिया जाता है और उसे एकदम परफेक्टली स्पेरिकल शेप दे दिया जाता है। अब इस बॉल्स को पॉलिश करने के बाद एकदम चमकदार कर दिया जाता है। तो अब नीब्स को बनाया जाएगा, जिसमें कि ये छोटी छोटी मेटल्स बॉल फिट होने वाली है। इसके लिए खोखली मेटल ट्यूब्स को पॉलिश कर उसकी कटिंग कर दी जाती है और ऑटोमेटिक ये बॉल्स छोटी छोटी निप्स में फिक्स हो जाते हैं। स्टेप नंबर 3, असेंबलिंग, जिसके लिए सबसे पहले ये इंक इंजेक्टिंग मशीन इस रिफिल ट्यूब्स में इंक को भर देती है और अब रिफिल इंक से फील हो जाने के बाद इनकी टीक पर इन तैयार निप्स को अटैच कर दिया जाता है। अब लास्ट में सिलिकॉन जेली को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब रिफिल भी बनकर तैयार हो चुकी है और पेन का आउटर बॉडी और कैप भी तैयार है। अब इन सभी को असेंबल कर दिया जाता है।